टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है केवीएस एनवीएस का टीयर 2 का एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है, जिसमें से पीजीटी का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था एंड टीजीटी का फर्स्ट शिफ्ट में था। मैंने पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था और पीजीटी फिजिक्स में मैं टीयर 2 का एग्ज़ाम मैंने दिया था ऑन 29 मार्च। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने पेपर को देखा तो ये पहले मेरा फर्स्ट पीजीटी का पेपर था। इसके पहले मैंने टीजीटी के कई एग्ज़ाम्स दिए। टीजीटी मेरा मैथ से है एंड मैं नवोदय में टीजीटी में सिलेक्टेड भी हूँ। और उसके बाद मैंने पीजीटी का बट ये मेरा पहला एग्ज़ाम था। मेरा पीजी बाद में हुआ था बीएड के बाद में, तो मैंने बाद में पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था। मुझे पेपर देखकर जो लगा वो मुझे लगा कि ये पेपर एज अ फ्रेशर अगर कोई देख रहा है तो उसको डिफ़िकल्ट लगेगा। बाकी मैं एक्सपीरियंस टीचर्स के बारे में नहीं कह सकती वो कैसा लगेगा ये पेपर, बट एज अ फ्रेशर मुझे तो डिफ़िकल्ट लगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी बीच में नहीं ठीक थी, तो मैंने समहाउ जो भी पढ़ा था, लेकिन उसके पहले भी मैंने एटलीस्ट एक बार तो सिलेबस कंप्लीट किया ही था, तो मुझे फिर भी सब्जेक्टिव कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट लगा है। और डिफ़िकल्ट इसलिए लगा क्योंकि जब आपका बहुत अच्छा तैयारी नहीं है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, आपकी कमांड नहीं सब्जेक्ट पे, तो अगर आपने देखा क्वेश्चन नहीं आया, जो आपने पहले कभी किया था ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको थोड़ा टैकल करने में एंजाइटी भी होती है, थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी आता है। और मे बी आपसे क्वेश्चन हो जाए बाद में जब आप सॉल्व करने जाए, लेकिन पहली बार में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा लो हो जाता है कि मैंने तो ये क्वेश्चन कभी किया नहीं, पहले कभी देखा नहीं ऐसा क्वेश्चन, तो ये सबकी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे वो कोई ईजी नहीं थे, वो कंसेप्ट ईजी थे। कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट बहुत ईजी थे जिनमें बच्चों को पता था, कोई भी जो भी बैठा था पेपर देने के लिए उसको पता था कि पूछना क्या चाह रहा है। बट ऑप्शंस इतने नियरेस्ट, इतने पास पास ऑप्शंस थे और ऑप्शंस को ऐसा अरेंज किया था कि जो इजी क्वेश्चन थे ना उसकी भी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा दिया था। बाकी मुझे सब्जेक्ट्स का तो नहीं पता, बट फिजिक्स में तो ये था कि अगर एमसीक्यू आपको इजी लग रहा है, फिर भी उस एमसीक्यू के ऐसे ऑप्शंस थे कि वह आपको लगेगा कि कुछ तो डिफ़िकल्टी इसमें बढ़ गई है। और जैसे कि मेरे कई 3-4 क्वेश्चन मेरे बहुत माइनर से कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है कि सेकंड थर्ड सही है, मतलब ऐसे हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न में भी मेरे 3-4 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो अगर आप मेरा अटेम्प्ट जानना चाहेंगे तो मैंने सब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन जो है वो मैंने पूरे सही किए जो मुझे आ गए, और दोनों पार्ट मिलाकर मतलब उसमें मिस्टेक नहीं है। बाकी के 3 क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक पार्ट सही किया है, तो आप इतना समझिए कि 3 क्वेश्चन ये और बाकी के आप उसको 2 मानिए, मतलब 5 क्वेश्चन मैंने पूरे किए हैं। बाकी के 5 क्वेश्चन में मैंने एक पूरा छोड़ दिया, टाइम नहीं मिला मुझे, टाइम नहीं मिला और उसको आता भी नहीं था मुझे। और 2 मैंने जस्ट अटेम्प्ट कर दिया है कि एटलीस्ट जितना मुझे समझ में आया उस क्वेश्चन को पढ़कर उतना। तो 10 में से लगभग मैंने 5 किया है और 2 अटेम्प्ट किया है। और बाकी 3 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मैंने उसके पार्ट्स को टच नहीं किया, पार्ट्स को ए को टच किया तो बी को टच नहीं किया। 7 क्वेश्चंस मैंने प्रॉपर अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 5 मुझे लगता है कि सही है। और उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में मेरे मार्क्स ज़्यादा बढ़िया नहीं है। 60 में से मैंने अटेम्प्ट किया था शायद 45 एंड बस इतना ही किया था मैंने, 45 46। बहुत ही मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी, बार बार लग रहा था 1 होगा कि 2 होगा कि 3, मतलब आपकी जब एकदम कमांड रहती है तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है, तो उस कमांड लेवल का तो पेपर आप एज अ फ्रेशर तो कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है वो करना। या तो आपने बहुत टाइम से पढ़ रखा हो, 2-3 सालों से आप उसी में लगे हो, तो उस लेवल की कमांड तो मेरी थी नहीं। और अब विद द जॉब जो मैंने पढ़ा था तो वो तो मुश्किल तो होती है जॉब के साथ पढ़ने में। तो मेरे हिसाब से एज अ फ्रेशर और जितना मैंने तैयारी में कुछ कमी मेरी तो रह ही गई थी, उस हिसाब से मेरा ऑब्जेक्टिव में 45 में से कुछ गलत हुए एंड वो माइनस मार्किंग करने के बाद 34-35 के आसपास मेरे एमसीक्यू में सही हो रहे हैं, 35 के आसपास। और लेकिन अब ये नहीं पता कि सब्जेक्टिव की मार्किंग कैसे होगी। और जितना मुझे लगता है कि सब्जेक्टिव में अगर पार्ट वाइज गिवन है तो पार्ट ए सही है तो ठीक है आपको नंबर मिल जाएगा, पार्ट बी सही है तो ठीक है वो भी नंबर मिल जाएगा, सेपरेट है क्योंकि। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक ही पार्ट में बस कुछ स्टेप सही किया है, बाकी स्टेप आपके सही नहीं है, तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि मतलब क्या कैसे कॉपी चेक होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करने में एक डिफरेंट टाइप का सेट ऑफ माइंड होता है कि उसमें अगर बच्चे ने कुछ भी अटेम्प्ट किया है तो आप उसको एक नंबर दीजिए, लेकिन टीचर की कॉपी चेक करते वक्त ये माइंडसेट एग्जामिनर का होना ज़रूरी नहीं है। वो ये भी सोच सकता है कि एज अ टीचर अगर ये इतना कम अटेम्प्ट कर पाया है तो मतलब ये, या फिर ये जो लॉजिकल ले लेगा जो भी,
वो एग्जामिनर के थोड़ा माइंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि पेपर में तो ये सब कहा नहीं जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम स्टेप वाइज मार्किंग करते हैं, उनके मार्क्स आ जाएं, वो एक जो एग्ज़ाम हो भी है उससे डील कर सके, तो वो एक अलग सीन है। लेकिन हमारा तो ऐसा सीन है नहीं, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो सही गलत तो गलत। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुश्किल से 4 या 3 या 4 क्वेश्चन सही हो पाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो सकती है। और अगर कुछ मार्क्स दिया, कुछ अगर रेलिवेंट रहा, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 5-6 स्टेप्स थे, अगर उसमें से 2 स्टेप रेलिवेंट लिखा गया है, तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी कॉपी अच्छी है, गुमराह नहीं कर रही है, बिल्कुल जो भी लिखा आपने रेलिवेंट लिखा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं लिख दिया है जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो शायद आपको 1-2 नंबर दे दे। तो अगर ऑनेस्टली मैं अपनी कॉपी को एज अ टीचर चेक करूँगी, तब तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ही चेक करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी टीचर की कॉपी है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो 35 इधर और उधर 40 में से जो भी कुछ 15 से 20 नंबर, तो मतलब 50 के अराउंड मेरे मार्क्स बन रहे हैं। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये मार्क्स कुछ खास नहीं है, एवरेज है, और कट ऑफ इससे ज़्यादा जा सकती है। और मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज से ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है। तो अब देखिए कट ऑफ कितनी जाती है। और रही बात वही ना कि कॉपी कैसे चेक होगी, पता चले मैंने 55 जोड़ा उससे भी कम आ जाए, तो मतलब जब तक सब्जेक्टिव है तब तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ना कॉपी चेकिंग में, ना मार्किंग स्कीम में, ना सेफ स्कोर में। सब्जेक्टिव में आप कुछ बोल नहीं सकते, एमसीक्यू में आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि मेरा इतना सही है। जैसे मैं एग्जैक्ट बता सकती हूँ मेरा 34 या 35। एक क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है कि उसको मतलब ऑनलाइन बता रहे हैं जो ऑप्शन, और बाकी जो बता रहे हैं मतलब उसमें डिफ़र है, अलग अलग लोग अलग अलग ऑप्शन बोल रहे हैं। बाकी ये मेरा रिव्यू था। आप अपने अटेम्प्ट, आपने कितना अटेम्प्ट किया है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में कितना सही है, सब्जेक्टिव का अटेम्प्ट और ऑब्जेक्टिव में कितना सही है, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थोड़ा सा कट ऑफ एनालाइज करने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम, थोड़ा इजी होगा, थोड़ा सा देखेंगे कितना क्या स्कोर जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ तो मतलब बहुत तो नहीं जाएगी, लेकिन बहुत लो भी नहीं जाएगी। 50 से लो कट ऑफ जाए मुझे इतना भरोसा नहीं है, कितना कम तो कैंडिडेट नहीं थे। और होप सो वही है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। तो अभी मैं तो पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा पहला पीजीटी का एग्ज़ाम था, तो मतलब मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल मेरी वैसी कमांड नहीं है फिजिक्स में जो मैथ में है। एज अ टीचर मैं जानती हूँ कि मेरी जो कमांड मैथ्स में और फिजिक्स में भी नहीं है। इट नीड्स मोर 2 to 3 months टू गेट दैट कमांड। तो वो जब आ जाएगी तब मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँगी कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम में बैठ कर क्वेश्चन कर सकती हूँ। तो अभी तो मेरा 3 मई को के यूपी का पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो मैं उसको अभी देखूँगी। अभी तो मैं स्कूल में ज्वाइन कर लिया है मैंने, तो यहाँ तो ड्यूटीज़ तो एंड ऑल, तो वही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या मतलब आपकी जॉब है वो, तो उसके साथ आप मैनेज कर पाएँ तो ठीक है। और कोस्टल का बड़ा प्रॉब्लम है मुझे, जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा गला जो है ये मतलब वैसा मतलब तुरंत बैठ जाता है, तो ये सब तो मतलब चलता रहता है। तो जॉब में सब चलता रहता है, पैसे भी मिलते हैं, तो फिर इतना कोई वो बात नहीं है। इस गिराने का, स्ट्रगल गिराने का जैसे कोई बात नहीं इसमें। ऑनेस्टली मैं आपको ये बता दूं कि मुझे एज अ फिजिक्स कैंडिडेट मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आई एम वेल प्रिपेयर्ड टू टीच फिजिक्स। आई नीड 2 to 3 months मोर टू प्रिपेयर टू गेट दैट कॉन्फिडेंट दैट आई हैव इन माई मैथमेटिक्स। और आप लोग अपना बताइए और ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। और मैं हमेशा एक मतलब पॉजिटिव उससे मैं सोचती हूँ कि मतलब अगर किसी ने भी सब्जेक्टिव जो भी अटेम्प्ट किया है, मैं ये चाहूँगी कि मतलब कोई भी कॉपी चेक करे तो एटलीस्ट रेलिवेंट स्कोर्स पे, रेलिवेंट स्टर्स पे स्कोर दे दे, मार्क्स दे दे, तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते हम बस एक अच्छा होप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाटा मिले तो हम कट ऑफ को भी देखें। अभी कोई डाटा नहीं, बहुत कम डाटा है, ऐसे कट ऑफ देखना बहुत मुश्किल है। रैंडम कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कुछ बोलें, सामने वाला कुछ और, किसी को आपने कुछ बोला और उससे कट ऑफ उससे ज़्यादा है या कम है और बाद में क्लियर कर गया, तो फिर वो फिर बाद में रिग्रेट होगा कि आपने बोला था कि कट ऑफ हाई जाएगी, लो चलेगी। तो मतलब जब तक श्योर ना हो इन सब पर बात नहीं करते हैं। मेरा ये रिव्यू था, मेरा ऐसे एग्ज़ाम हुआ था, मुझे आपसे शेयर करना था। मैं यहाँ पे आई, ज्वाइन किया, तो थोड़ा डिले हो गया। मैं यहाँ पे आई तो मैंने ज्वाइन किया, फिर बहुत सारे काम थे, पेंडिंग थे, जो लीव में थी तो मैंने नहीं किया था। तो वो सब करने में अभी आज गुड फ्राइडे है, तो आज छुट्टी है, तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।